इस दुनिया में जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे? अद्वैत वेदांत की अद्भुत कहानी कल्पना कीजिए कि एक छोटा बालक अपने गुरु के पास गया और उसने एक गहरा प्रश्न पूछा। गुरुदेव, इस दुनिया में जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य यही जानना चाहता है कि जन्म से पहले वह कहाँ था और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। बालक ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं कहीं और रहता था? गुरु उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने एक छोटा सा बीज हाथ में लिया और पूछा, क्या तुम्हें इस बीज में विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है? बालक बोला, नहीं गुरुदेव, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुरु ने कहा, लेकिन इसी छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। बालक आश्चर्यचकित रह गया। गुरु बोले, ठीक इसी प्रकार जन्म लेने से पहले तुम भी एक ऐसी अवस्था में थे जहां तुम्हारा शरीर नहीं था, तुम्हारा नाम नहीं था, तुम्हारी पहचान नहीं थी। तुम केवल शुद्ध चेतना थे। बालक ने पूछा, चेतना क्या होती है? गुरु ने नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, समुद्र से बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से नदियां बनती हैं और अंत में सभी नदियां फिर समुद्र में मिल जाती है। क्या नदी समुद्र से अलग है? बालक बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही आत्मा भी ब्रह्म से अलग नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है कि केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। तुम, मैं, यह संसार सभी उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। बालक ने पूछा, तो क्या जन्म से पहले मैं ब्रह्म में था? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, और मृत्यु के बाद भी वही रहोगे। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। बालक कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, यदि मैं ब्रह्म ही हूं तो मुझे यह याद क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया। फिर पूछा, इस घड़े के अंदर जो आकाश है, क्या वह बाहर के आकाश से अलग है? बालक बोला, नहीं गुरुदेव, वह तो वही आकाश है। गुरु बोले, लेकिन घड़ा उसे अलग दिखाता है। उसी प्रकार शरीर और मन तुम्हें अलग होने का भ्रम देते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तब व्यक्ति समझता है कि वह कभी अलग था ही नहीं। बालक की आंखों में चमक आ गई। अब उसे उत्तर मिल चुका था। गुरु ने अंतिम बात कही, तुम जन्म लेने से पहले भी अस्तित्व में थे। तुम अभी भी वही हो और मृत्यु के बाद भी वही रहोगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वही अनंत ब्रह्म हो जिसकी खोज तुम बाहर कर रहे हो। वेदांत के अनुसार जन्म से पहले हम किसी स्थान पर नहीं थे, बल्कि हम उसी अनंत चेतना का हिस्सा थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम कहीं से आए नहीं हैं और कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। हम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो फिर आप स्वयं को केवल शरीर और नाम तक सीमित क्यों मानते हैं? सोचिए और अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइए।